पूछ रही लाला बता कौन से घर में जाके तेरी ब्याह की चर्चा चलो। हर काम अच्छे घर में करियो मेरी रिश्तेदारी, आओ अच्छे घर में करियो मेरी रिश्तेदारी। और सुंदर गोरी होए दुल्हनिया होए नकलो कारी, सुंदर गोरी हो भैया बड़े पसंद हो रहे हैं नकलो कारी। वो तो मेरे संग में आवे, मेरे संग में माखन खावे, बड़े प्यार से तू लाए दे दुल्हनिया यमुना पार से। ओ मैया लाए दे दुल्हनिया यमुना पार से। मैया बोली चौरे लाला तू तो कारो है, वो दुल्हन गोरी चाहिए तो को कौन दे देगो दुल्हन गोरी दुल्हन तुझे, तू अपनी शकल भी तो देख। ओ मैया मेरो ब्याह कराए दे, मुकुट माथे पे लगवाए दे, बड़े प्यार से तू लाए दे दुल्हनिया यमुना पार से। ओ तू लाए दे दुल्हनिया यमुना पार से। पूछी लाला और कैसी चाहिए बहू। अच्छा ब्रज में कन्हैया के ब्याह के तो बड़े सुंदर सुंदर पद हैं। एक जगह कन्हैया कह रहे हैं मैया तू मेरो ब्याह करा दे, तो आज मैया ने पूछी और कैसी चाहिए। फैशन बारी हो दुल्हनिया ओढ़े उल्टो पल्लो, फैशन वाली हो दुल्हनिया ओढ़े उल्टो पल्लो। अरे फैशन वाली होए दुल्हनिया ओढ़े उल्टो पल्लो, फैशन वाली हो दुल्हनिया ओढ़े उल्टो पल्लो। और जब से ब्याह के घर में आवे ब्रज में मच जाए हल्लो, जब से ब्याह के घर में आवे ब्रज में मच जाए हल्लो। वो तो रोज बाजारों में जावे मेरे बैठ के संग में खावे, रोज बाजारों में लाए दे दुल्हनिया यमुना पार से। ओ मैया लाए दे दुल्हनिया यमुना पार से। ओ मैया मेरो ब्याह कराए दे, मुकुट माथे पे रखवाए दे, बड़े प्यार से तू लाए दे दुल्हनिया यमुना पार से। ओ मैया लाए दे दुल्हनिया यमुना पार से। देखो आप लोगों की ताली नहीं बज रही है तो कन्हैया विवाह की जिद कैसे छोड़ दे, बड़े प्रेम से विवाह कराओ ना लाला। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। लगवाए दे बड़े प्यार से तू लाए दे दुल्हनिया यमुना पार से। तू
पार से। हे तू लाए दे दुल्हनिया यमुना पार से। लाए दे दुल्हनिया यमुना पार। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राम। भगवान वृंदावन में आज धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और ऐसी ऐसी लीलाओं को भगवान ने करके ब्रजवासियों को पूरा अपनी तरफ खींच लिया। आज धीरे धीरे बड़ी सुंदर ऋतु आई है, शरद ऋतु है। वर्षा बीतने पर चारों तरफ जलाशयों का जल बड़ा निर्मल हो गया है। वृक्षों में तरह तरह के फूल पल्लवित हैं। ठाकुर जी ने यमुना के किनारे जाकर के दिव्य उन गोपियों के ऊपर कृपा की है, पूर्व में जिनके ऊपर भगवान ने जिन्हें आश्वासन दिया। 5 अध्यायों में भगवान के दिव्य महाराज की लीला है। भूतनाथ भगवान शिव भी खुद आए हैं भगवान के उस महाराज का दर्शन करने के लिए। सुंदर गोपी गीत भगवान जब गोपियों को छोड़ करके गए तो गोपियों ने भगवान की याद में दिव्य गोपी गीत गाया। जयति तेधिकं जन्मुना ब्रजा श्रियत इंदिरा ससुदत्रे दयित दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सबस त्वां विचिन्वते। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं एक दिन और शायद ये चर्चा आई थी कि गोपियों ने भगवान की याद में जो गीत रोई हैं, जो रो रो करके जो गाया है गोपियों ने, जो पुकारा है, उन गोपियों का रोना भी गीत बन गया। संसार के लिए तो हम बहुत रोते हैं, संसार के कष्टों में तो हर एक प्राणी रोता है, लेकिन अगर हम भगवान की याद में, भगवान के प्रेम में अगर अपनी आंखों से 2 अश्रुबिंदु जिस दिन झलकने लगे, तब समझ लेना कि आपके वो अश्रुबिंदु अब पुष्प बनने वाले हैं। वही सबसे सुंदर फूल है। भगवान उन गोपियों की देख रहे थे कि संसार में इनका मन तो नहीं है। भगवान प्रकट होकर के आए गोपियों के साथ में। भगवान ने दिव्य महाराज, भगवान की महाराज की लीला जो है वो भक्त और भगवान दोनों की मिलन की दिव्य लीला। जो भी भगवान की महाराज की लीला का दर्शन करते हैं, भगवान की विशेष कृपा उस जीव के ऊपर हो जाती है। आज नारद जी को भगवान ने मथुरा में भेज दिया। नारद से कहा, नारद तो भगवान के मन है, मेरी लीलाओं को आगे बढ़ाने का काम तुम्हें करना है। अंबिका वन में भगवान गए हैं, वहां शिवरात्रि के समय में तो भगवान श्री कृष्ण ने खुद शिवरात्रि के समय में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। मोहरात्रि, कालरात्रि और महारात्रि, ये 3 रात्रि बड़ी श्रेष्ठ है। भगवान के पिता नंद बाबा वहां पर भगवान शिव की आराधना में लगे हुए हैं। सुदर्शन और शंखचूड़ नाम का दैत्य आए, भगवान ने उनका उद्धार किया। एक केसी नाम का भी दैत्य आया घोड़े के रूप में, भगवान ने उसके मुख में ही हाथ डाल करके उसके दांत तोड़ दिए, उसका कंठ पकड़ के भगवान ने उसका उद्धार किया। वृंदावन में केसी घाट के नाम से आज भी वो घाट बड़ा बना हुआ है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव,
हे नाथ नारायण वासुदेव। नारद जी अपनी जीवा पर ये हमेशा ये महामंत्र गायन करते ही रहते हैं। नारद जी जैसे मथुरा पहुंचे कंस के दरबार में, तो कंस नारद जी का बड़ा सम्मान करता है। जरा गौर से सुने, हम लोग क्या कोई बात इधर की उधर करने लग जाए तो हम कहते हैं ये नारद है। वस्तुतः देखें नारद जी का वो स्वरूप नहीं है। नारद ने कई जन्मों तक भगवान का भजन किया, तपस्या की, उसके फलस्वरूप भगवान की विशेष कृपा नारद जी को प्राप्त है। अपनी लक्ष्मी जी की बजाने वाली वीणा ही भगवान ने खुद अपने हाथ से नारद जी को सौंपी है। आज नारद जी जो वीणा बजाते कंस के दरबार में गए तो कंस नारद जी का बड़ा सम्मान करता। एक बात आपसे कहें, कंस जो कृष्ण का विरोधी है, भगवान को गाली देता है, उसके दरबार में क्या कोई भगवान का नाम लेकर के जाता होगा? लेकिन आज भगवान ने ऐसी इसकी बुद्धि को मोहा, नारद जी पहुंच गए हैं इसके पास। आओ नारद, तुम बहुत दिनों बाद हमारी सुध लेने के लिए आए। नारद जी ने कहा, कंस देखो, जो जिस स्वभाव का व्यक्ति हो, अगर उसी जैसी आप बात करेंगे, व्यवहार करेंगे, तब तो आप उसके मित्र जैसे लगोगे, और विपरीत व्यवहार होगा तो आपकी 1 मिनट भी नहीं बनेगी। ठीक है कि नहीं? हमारा जैसा स्वभाव होता है तो हम अपने स्वभाव से मिलते जुलते सहेली भी ढूंढ लेते हैं और अपने मित्र ढूंढ लेते हैं। आप देखो, और जो चिलम पीने वाले हैं ना, वृंदावन में जाएंगे या कुंभ में जाएंगे, अगर उनके पास में गांजा इत्यादि खत्म हो गया ना, तो एक चिलमची जो है अपने आप इतनी भीड़ में पहचान लेता है कि हमारा बड़ा भैया कौन है। एक छत पे भोजन चल रहा था। अब भोजन करने के बाद सर्दियों का समय था, तो जो चिलम पीने वाले भैया थे, अब उनकी जेब में चिलम नहीं थी। भोजन के बाद चिलम ज्यादा पीते हैं। अब ऐसा मत सोचना ना कि हम पीते होंगे तो हमें पता है। अब भोजन तो कर लिया इसने, अब चिलम तो है इसके पास, लेकिन गांजा नहीं। अब इसने सोचा कि अगर मैं किसी से कह दूं तो बुरा मान जाएंगे, सब ऐसे थोड़ी होते हैं, किससे कह दूं कि भैया गांजा है। तो अब इसने एक युक्ति निकाली। भोजन करके जिस जीना से लोग निकल रहे थे ना, तो जीना के किनारे खड़े होकर के झूठ माट के ऐसे पतंग उड़ाने लगा। पतंग नहीं है ना, धागा है, तो ऐसे पतंग उड़ाने जैसा नाटक करने लगा। तो अब जितने लोग जा रहे थे वो समझ गए कि ये तो भैया नशेड़ी है, इसने नशा कर लिया होगा और इसलिए ये ऐसा सब कर रहा है। तो सब इसको देख करके अनदेखा करके जाने लगे। अब इसी का जो बड़ा भैया था, वो भोजन करके जैसे जीना से नीचे की ओर जाने लगा, तो ये इसने क्या सोचा कि भैया इसकी पतंग उड़ रही, कहीं इसके धागा में मैं उलझ नहीं जाऊं। तो वो नीचे की तरफ गर्दन करके जैसे जाने लगा, तो इसने हाथ पकड़ लिया, बोले इधर जाओ, आ जाओ, कहाँ जा रहे हो। पकड़ लिया, बोले ये हमारा बड़ा भैया ही है। बोले है कि नहीं कुछ? बोले हाँ है। तो ये कोने में जाकर के ये लोग बैठ गए। तो जिसका जैसा स्वभाव होता है वो ढूंढ ही लेगा। कितनी भी भीड़ में, कैसा भी अपरिचित जगह पहुंच जाए भैया, तो वो उसको वैसे लोग मिल ही जाए। क्योंकि हमें जो प्रिय चीज है, जैसा हमारा भाव, जैसा हमारा स्वभाव है, वैसे लोग हमें मिल ही जाएंगे। तो आज नारद जी को देख करके इसने जो है अपनी कुशलता बताई। नारद जी बोले बस हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, एक काम करो, परशुराम जी ने जो तुम्हें धनुष दिया है ना, इस धनुष का यज्ञ करो, आयोजन करो सुंदर। उस धनुषशाला में आपने उसको छुपा के रखा है, बड़े से बड़े रक्षक लगा रखे, कोई तोड़ नहीं दे। अच्छा, ये धनुष जो है परशुराम जी ने इसको दिया। परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। कंस गया, बलवान तो है ही, तो महेंद्र पर्वत को बड़ी जोर जोर से हिलाने लगा।
जैसे इसने पर्वत को हिलाया, अब उसके ऊपर बैठे हुए थे परशुराम जी महाराज, भजन कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। पर्वत जैसे हिला, इनकी तपस्या का ध्यान छूटा और क्रोध में आकर के हाथ में धनुष लेकर के जैसे देखा, ओए बानर के बच्चे, क्यों इसे हिला रहा है? बंदर की तरह उत्पात कर रहा है। अब जब वही परशुराम जी हैं, जब जनक जी के यहाँ पहुंच गए थे ना, तो बड़े से बड़े राजा अपना नाम नहीं बता रहे थे, अपने पिताजी का नाम परिचय दे रहे थे कि शायद हमारे पुण्यों से नहीं छोड़ेंगे, कि पिताजी के अच्छे व्यवहार से छोड़ दें हम। ऐसे बलवान हाथ में धनुष लेकर के, ओए बानर बंधु, क्यों इसे पर्वत को हिला? तुझे पता नहीं मैं बैठा हूं? कंस ने जैसे ही देखा, ये समझ गया कि इनके आगे नहीं टिक सकता हूं, तो चरण पकड़ लिए परशुराम जी। मुझे भूल हो गई, मुझे क्या मालूम कि आप पर्वत पर बैठे तपस्या कर रहे हो। मेरी भुजाओं में थोड़ी खुजली हो रही थी, तो मैं तो खुजला रहा था। परशुराम जी ने सोचा मेरी शरण में आ गया है, लेकिन बलवान तो है। महेंद्र पर्वत का इतना भार, और जिस पर्वत पर मैं बैठा हूं और वो हिला दे, समझ लो बलवान तो है। अब इस चेला का कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो अपने हाथ में जो धनुष था वो धनुष दे दिया चेला कंस के लिए। बोले ले जाए इसको। बोले क्या करना है? बोले अपने राज्य में सुरक्षित रखना, और जब तक ये धनुष सुरक्षित है, जब तक तेरा जीवन सुरक्षित रहेगा। जिस दिन कोई धनुष आकर के तोड़ देगा, समझ लेना कि तेरा जीवन बचने वाला नहीं है। ले जाए। एक कुबलिया पीड़ नामक हाथी कंस ने कहां से मिला था? जी जरासंध का था। बड़ा बलवान हाथी था, 10,000 हाथियों का बल एक कुबलिया पीड़ में था। इतना बलवान था ये हाथी। तो विवाह के समय में जरासंध ने जो अस्थि और प्राप्ति, दो बेटियों का विवाह जो कंस से किया था ना, तो आज देखा कि ये बड़े बलवान हैं हमारे दामाद जी, तो उपहार में क्या दे, दहेज में क्या दे? बोले ये कुबलिया पीड़ नाम का हाथी ही दे दो, ये इनके यहाँ अच्छे से रहेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्याम मेरे नैनन आगे रहियो, श्याम मेरे नैनन आगे, श्याम मेरे नैनन आगे, कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो, कन्हैया मोरे नैनन आगे, श्याम मोरे, श्याम मोरे, कन्हैया मोरे नैनन आगे, श्याम मोरे नैनन आगे रहियो। कन्हैया मेरे श्याम मेरे नैनन आगे, श्याम मोरे नैनन आगे रहियो।
आज इतना बलवान है ये कंस। नारद जी कह रहे हैं कि तुम उसी धनुष का उत्सव करो। अच्छा, ये समझा नहीं है। अगर ये समझता, उस समय याद आ जाती ना इसको कि उस धनुष की ही बात क्यों चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि योजना हमारी ही मारने की बनाई जा रही है। तो आज जैसे ही कहा कि तुम बहुत बड़ा उत्सव करो, दूर दूर से नर नारियों को बुलाओ, जैसे दूर दूर से ये रिश्तेदार इत्यादि सब आ रहे हैं, तो बोले ऐसा आयोजन करो कि जहां दूर दूर से बड़े बड़े अतिरथी, बड़े बड़े योद्धा भी आ जाएं। कहीं अखाड़ों में सुंदर रंगमंच बनाओ, कहीं युद्ध करवाओ, मल्ल युद्ध करवाओ। और सुनो, अक्रूर जी को भेज करके वृंदावन से तुम अपने कृष्ण और बलराम दोनों को यहां बुलवा लेना। इस भीड़ में मुष्टिक है, चाड़ूर है, सल है, तोसल है, बड़े बड़े पहलवान हैं, ये कुबलिया पीर हाथी है। इसके नीचे कुचल देना उन दोनों को, समाप्त हो जाएंगे। किसी को समझ में भी नहीं आएगा कि तुम्हारे शत्रु भी मर गए। मेला चलेगा, चारों तरफ भीड़ भाड़ रहेगी, कौन समझे। अरे मेला ठेला में कब जेब कट गई किसी को पता ही नहीं चलता। बोले अपकीर्ति भी नहीं होगी तुम्हारी दुनिया में। आज कंस बोला महाराज नारद जी से, गुरुदेव आपने तो मेरी आंखें खोल दी हैं। तो अब जाते जाते नारद जी कह रहे हैं कंस से, मान सिंह जी, कंस अब हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, परसों तुम्हारे द्वारा कृष्ण और बलराम को मरा हुआ देखना चाहते हैं। जरा विचार करो, क्या नारद जी इस प्रकार से भगवान के विषय में सोच सकते हैं? लेकिन नहीं है। दुष्ट का बल बढ़ाने के लिए कभी कभी उल्टी चाल भी चली जाती है। और जब सामने बहुत बड़ा बलवान हो, हमें लगे कि अब हमारा जीवन सुरक्षित नहीं हो सकता है, हमें जब उसका अंत कब होगा, जब उसका पापों का घड़ा बढ़ेगा। यही ज्ञान तो हमें सत्संग से मिलता है। नहीं तो जानकी जी की खोज में जितनी वानर सेना गई थी ना, वहां संपाति मुख को खोल करके बैठे हैं और उनको लगा कि आज तो मुझे ब्रह्मा जी ने बैठे बैठाई भोजन दे दिया, आहार यही, अब कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। एक भाई जानकी जी की रक्षार्थ अपने प्राणों तक की आहुति दे दी, जिसने बाजी लगा दी जटायु में। और एक भाई जो है जानकी जी के जो खोज करने के लिए आए हैं, आज उन्हीं को देख करके अपने आहार देख रहे हैं कि आज हमारा भोजन हो जाएगा। आज जामवंत जी ने सोचा कि अगर मैंने इनकी प्रशंसा नहीं करी, कोई युक्ति नहीं अपनाई, तो आज वास्तविकता में नामो निशान मिट जाएगा, सबका आहार कर लेंगे ये संपाति। तो आज उन्हीं की प्रशंसा करने लगे। तो जो खाने के लिए बैठे थे, आगे वही रास्ता दिखाने वाले बन गए। गीदहि दृष्टि अपार मैं देखूं तुम ना। तात्पर्य क्या है? जिसका अंत करना होता है भगवान का, जो दुष्ट से बड़ा दुष्ट क्यों ना हो, जब भगवान को उसको अंत करना है तो भगवान का कोई भक्त जाता है और उसकी बड़ाई करने लग जाता है। जब ज्यादा बड़ाई होने लगे तब समझ लेना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। उधर से नारद जी चल करके सीधे वृंदावन में आए। कंस ने आदेश दिया, मथुरा को बड़ी सुंदर सजाओ धजाओ, दूर दूर सुंदर निमंत्रण पत्र छपवा दिए, दूर दूर तक आमंत्रण पत्र भेजने लगे हैं, सबका निमंत्रित करने लगे हैं। अमुक दिन ये उत्सव होगा, अमुक दिन ये उत्सव होगा। बड़े बड़े पहलवानों को, बड़े बड़े मल्लों को निमंत्रण दिया, सुंदर रंगमंच बनाया गया। इधर से ठाकुर जी वृंदावन से गायों के झुंड में घिरे हुए चले आ रहे। संध्या कालीन बेला जो समय चल रहा है ना, यही समय का सुंदर यह पावन पवित्र बेला है। ठाकुर जी गायों के बीच में घिरे हुए चले आ रहे हैं। नारद जी ने एकांत में जाकर के भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। प्रणाम करके नारद जी बोले, बस आप तो माखन खाने में लगे रहो, आप तो चीर चुराने में लगे रहो, गाय चराने में लगे रहो, आपको कोई चिंता तो है नहीं आपको किसी।
भगवान बोले नारद कैसी चिंता की बात कर रहे हो? अरे बोले ये कंस का पाप अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है, अब कब उसे मारोगे प्रभु? भगवान बोले नारद हम कौन होते हैं किसी को मारने वाले, कौन होते हैं हम? अरे उसके पापों का घड़ा अपने आप भर जाएगा तो फूट जाएगा। नारद जी बोले हम कुछ नहीं सुनना चाहते, हम तो परसों तुम्हारे द्वारा कंस को मरा हुआ देखना चाहते। सुंदर भाव है। नारद जी से भगवान बोले उधर क्या बोल करके आए हो? मथुरा में बोल करके आए हो कि तुम्हारे द्वारा परसों हम कृष्ण और बलराम को मरा हुआ देखना चाहते हैं, और हमसे कह रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा परसों हम कंस को मरा हुआ देखना चाहते हैं। डेट दोनों को एक ही दिन की देखी, तारीख भी निश्चित कर दी परसों की। भगवान बोले तुमने तो जनपत्र का भी देख ली उसकी कि कब उसका अंत होना है। नारद जी बोले प्रभु आपकी बिना इच्छा के तो मैं कुछ करता ही नहीं हूं, आपकी ही ऐसी इच्छा है, इसलिए आप अब कुछ ज्यादा देरी मत करो, अब तो आप उसका अंत कर दो। बड़ा पापी है, बड़ा दुराचारी है। और नारद जी ऐसा कहकर के चले गए, और उधर सुबह सुबह चारों तरफ सजावट होने लगी, दिखावट होने लगी, बनावट होने लगी। अक्रूर जी को भेज दिया है वृंदावन में कि जाओ नंद बाबा के यहाँ और कृष्ण बलराम को लेकर के आओ रथ में बिठा करके। अक्रूर जी जो है बहुत समझाया अक्रूर जी ने कंस को। कभी कभी जो बड़ा पापी होता है ना, बड़े से बड़े ज्ञानी भी उसे नहीं समझा पाते, उसकी समझ में नहीं आती बात। अच्छा बात समझ में कब आती है? जब वो समय बीत जाता है, निकल जाता है, तब व्यक्ति जो कम बुद्धि वाला भी होगा वो भी अपनी बुद्धि देता है कि ऐसा तो मैं पहले ही कह रहा था, ऐसा कर लेते तो बच जाता है। तो आज जैसे ही अक्रूर जी ने बहुत समझाया है कंस के लिए। अरे भोजराज कंस, तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी सेना उनको मार देगी, वध कर देगी, ये मनोरथ तुम्हारे ठीक नहीं है। राजन मनीष तम सदृग तब स्वावद्यमार्जनम सिद्ध सिद्ध्यो समम कुर्या दैवम ही फल साधनम। ये जो तुम सोच रहे हो ना, मनोरथान करोद उच्चैर, ऊंचे ऊंचे सपने तो सब देखते हैं, बड़े बड़े स्वप्न सब देखते हैं। आज कंस ने कहा कि मेरी बात मान रहे हो कि नहीं? नहीं तुम जानते ही हो। अब ऐसे ही समझ लो आप, जैसे रावण ने मामा मारीच को कहा कि जाओ तुम हिरण बन करके चले जाओ, मैं जानकी जी का हरण करना चाहता हूं। और आज मारीच ने कहा कि तुम मुझे मनुष्य से पशु क्यों बनाना चाहते हो? रावण से कहा। रावण ने कहा इतना भी नहीं जानते हो, मेरा नाम रावण है, अगर मेरा संग कोई मनुष्य भी कर लेगा तो वो पशु जैसा बन जाता है, जिसी का नाम तो रावण है। मेरे राज्य में तुम रह रहे हो। कंस ने कहा अक्रूर जी से, बोले तुम्हें जाना है, मेरा इस काम को करना ही है। रथ सजाया, रथ सजा करके अक्रूर जी का रथ वृंदावन की ओर है। लेकिन धन्य है, भाव कितना निर्मल अक्रूर जी का। अक्रूर जी सोच रहे हैं कि मेरे जीवन के बड़े सुकृत हैं, बड़े पुण्य हैं कि आज मैं अपने नेत्रों से श्याम सुंदर का दर्शन करूं। देखो मथुरा वाले कंस के भय से, कंस के शरण में रहते हैं, प्रेम से नहीं रहते। दूर से भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति सुनते रहते हैं। तो पूरे मथुरा वासी, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, बालक हो, सबके मुख पर एक ही बात रहती है कि हमारे तारणहार आएंगे और इस दुष्ट को मार करके हमें मुक्त करेंगे। पूरे दिन मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की ही चर्चा होती है। आज रास्ते में चले जा रहे हैं अक्रूर जी, संध्या कालीन समय हो गई है, तब पहुंचा, ज्यादा दूरी नहीं है। लेकिन अक्रूर जी चिंतन करते चले जा रहे हैं कि मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम बाथाप्यर्हते दत्तम
यद दृक्षा मध्य केशवम। मेरे जीवन के बड़े सुकृत हैं, बड़े पुण्य हैं कि आज मैं दृक्षा में नूनम सुकपूल नासिकम स्मितावलोका ऋण कंज लोचनम मुखम मुकुंदस्य गुड़ालका व्रतम प्रदक्षिणाम में प्रचरन्ति वै मृगाः। आज मैं श्याम सुंदर का दर्शन करूंगा। भावों में खो गए। शाम के समय में पहुंचा अकरू जी का रथ। भगवान उस समय गौशाला में गायों की सेवा में लगे हुए हैं। दूर से देखा, अंक से भर गए हैं। काका जी आए हैं, काका जी आए हैं। हाथ पकड़ के नंद महल में ले गए और नंद महल में पहुंचे हैं। आज जितने ब्रजवासियों वृंदावन वासियों को पता चला कि मथुरा से कोई दूत आया है, भैया कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। मथुरा दक्षिण दिशा में वृंदावन से पड़ती है, मथुरा नगरी, और वहां से कोई भी अगर दूत आया है तो काम रूप के ही कारण आया, जानी न जाए निशाचर माया। वही से हमें स्थिति चर्चा होने लगी है, पता नहीं क्यों आया। आज नंद महल में भगवान का सखा एक बैठा हुआ है और जैसे ही अकरू जी ने अपनी कुशल क्षेम बताई है, इधर की कुशल क्षेम पूछी तो नंद बाबा कह रहे हैं कंस दुष्ट है बहुत, उसके राज्य में कैसी कुशलता हो सकती है। उसने यज्ञ करने का एक संकल्प लिया है, कृष्ण बलराम को हम लेने के लिए आए हैं। और जैसे ये सुना है उस सखा ने, वहां से उठ करके पूरे ब्रज में वृंदावन में ढिंडोरा पीट दिया। भैया जो मथुरा से कोई अकरू नाम का व्यक्ति आया है तो हमारे कृष्ण और बलराम को लेने की बात करता है, ले जाने के लिए आया है, जिसके बिना हमने एक पल भी रहना नहीं सीखा है। और भाई अगर हमको छोड़ के जाता है तो कष्ट तो होता है। पूरे ब्रजवासियों को भगवान ने इतना प्रेम दिया, इतना स्नेह दिया है, उनके बंधन में ऐसे बंध गए भगवान कि आज उनको छोड़ करके आने में भगवान को भी बहुत बड़ा हृदय करना पड़ रहा है। मैया यशोदा के कानों तक ये खबर जैसे ही पहुंची, मैया यशोदा को वो बात याद आने लगी। भैया मुझसे किसी ने कहा था कन्हैया, जो मैं अपना मानती हूँ कि मेरा लाला है, ये मेरा नहीं, ये तो देवकी का लाला है, किसी दूसरे की धरोहर है, इसे मैं अपनी मान करके बैठी। आज मैया स्वप्न देख रही है। रात में जब उठी है ना सुबह सुबह, तो इसने स्वप्न क्या देखा कि कृष्ण और बलराम को कोई लेने के लिए आया है, वो मुझे छोड़ करके जा रहा है। इस स्वप्न से भी आज भयभीत है। तुलसी की परिक्रमा करी है मैया ने कि मैं जो देखा है मैंने स्वप्न में, तो मैं अपने कन्हैया को तो सपने में भी अपनी नजरों से दूर नहीं जाने दूं। हे तुलसी, हे कल्याणी, मेरे उस स्वप्न को निष्फल कर देना, ये कभी नहीं। मैया ने माखन का कटोरा दिया कन्हैया को माखन खाने के लिए। कन्हैया समझ गए कि मैया उदास है। मैया कहा बात है, क्यों दुखी है? मैया कह रही है लाला, क्या तेरी इच्छा है, तू क्या जाएगा मथुरा? कन्हैया बोले मैया बस एक बार मुझे आज्ञा दे दे, मैं जल्दी ही लौट करके आ जाऊंगा। कब तक तू मुझे अपने आंचल से बांध करके रखेगी? देख मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, 10 वर्ष और कुछ दिन के मैं कन्हैया है, इतना बड़ा हो गया हूँ, अब मैं थोड़ा बाहर की दुनिया भी तो देखूं। आज ना तो मैया को नींद आ रही है और ना कन्हैया की आंखों में नींद है, एक दूसरे के चिंतन में खोए हैं। अर्धरात्रि के समय में मैया घर के कोने में आंगन में एक जो खंबा जो है, खंबे से टिक करके मैया बैठी बैठी रो रही है, रुदन कर रही है। कन्हैया उठ करके गए, नन्हे से हाथों से आंसू पहुंचते हुए बोले माँ तेरी आंखों में आंसू देने वाला कौन है, क्यों रो रही है, क्या बात है? आज मैया बोली लाला कोई और नहीं है, मेरी आंखों में आंसू देने वाला लाला तू ही है, क्यों मुझे छोड़ करके जाना चाहता है? बड़ी करुण यह कथा, बड़ा दिव्य प्रसंग है। कन्हैया कह रही मैया तुझे भय है किसी से मथुरा में? बोले हाँ है, क्यों नहीं है, मथुरा से ही तो इतने दुष्ट आते मेरे लाला को मारने के लिए। कन्हैया बोले मैया जिसने तेरी जैसी माँ का दूध पिया हो उसका कोई दुष्ट बाल बांका नहीं कर सकता है। जितने भी आते सब मरे मराई तो आते, और मैं जाऊंगा
आज ब्रह्म मुहूर्त की बेला में प्रधान दरवाजा खोला गया। सज्जनों, पूरी रात्रि में आज पूरे ब्रजवासियों के घरों में भोजन नहीं बना, रसोइयों ऐसी पड़ी रहे, चूल्हे जले नहीं। सवेरे भगवान के सखा हाथ में लाठी लेकर के खड़े हैं। कन्हैया, हम ब्रजवासियों से लाला कोई गलती है गई, कोई अपराध हो गया हमसे? कन्हैया बोले, लाला कैसी बात कर रहे हो? बोले, भैया हमने ये सुनी है, क्या सही है कि तू हमको छोड़ करके मथुरा जाना चाहता है? कन्हैया बोले, लाला तुमने सही सुनी है, मुझे मथुरा मामा जी के यहाँ जाना है। रथ सजाया, जैसे तैसे बालभोग कराया है, कृष्ण और बलराम को सजा धजा करके रथ पर जैसे ही बिठाया है, और नंद बाबा से कह दिया, मैया ने तुम भी साथ ले जाओ इनके, एक अलग से रथ सजा करके नन्हे नन्हे सखा भगवान के साथ हो लिए। इन सखाओं ने कृष्ण के बिना तो जीना ही नहीं सीखा। आज रथ में जैसे ही बैठे, रथ चलने लगा है। आज रथ को जाते हुए देखा उन गोपियों ने, तो गोपियां रथ के सामने लेट गई हैं, लोट लगाती हैं। अक्रूर, अगर तुझ में सामर्थ्य है तो चला अपने रथ को हमारे शरीर के ऊपर से इस रथ को लेकर के निकल जा, और जब तक देह में प्राण है तब तक हम अपने प्राणेश्वर को जाने नहीं देंगे हैं। राधा रानी दूर खड़ी खड़ी दृश्य देख रही हैं, ठाकुर जी से नेत्र मिले हैं, समझ गई कि मुझे तो गोलोक में ब्रजा सखी का श्राप लगा हुआ है, अब कुछ दिन ठाकुर जी से अलग रहना है। कन्हैया ने जैसे तैसे करके उन गोपियों से उसको समझाया है, चिंता मत करो, मैं परसों आ जाऊंगा। ऐसी दिलासा दिला करके ठाकुर जी जा रहे हैं, क्योंकि आशा में भक्तों के प्राण बने रहते हैं, शेष बने रहते हैं कि भगवान की दर्शन की लालसा से ये प्राण जाते नहीं है, टिक जाते हैं। आज जैसे ही ठाकुर जी का रथ चलने लगा, गौशाला के आगे से जैसे ही भगवान का रथ निकला है, आज गाय भी जो है चारा नहीं चल रही हैं, बछड़े दूध नहीं पी रहे हैं, और एक टक कान खड़ी करके गाय ठाकुर जी की तरफ देख रही हैं, भगवान की तरफ देख रही हैं। श्याम सुंदर, आपका अवतार हमारे लिए ही तो हुआ है, विप्रधेनु सुर संशय। आप हमको अनाथ करके क्यों जाना चाहते हो, क्यों छोड़ करके जाना चाहते हो? प्यारे, आप नहीं रहोगे तो हमें वन में हेव हेव करके कौन बुलाएगा, कौन पुकारेगा? अंतर मन की आवाज सुनी उन गायों की, कन्हैया ने अपने आप को बहुत मजबूत किया। रथ जैसे अक्रूर जी लेकर के चलने लगे, अब तो वो गोपियां विधाता को भी कोसने लगी हैं। ब्रह्मा, अहो विधातस्तव न क्वचित् दया, संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिना, तांश्चा कृतार्थान वियुनुच पार्थिकम्, विक्रीडितं तेर्भगचेष्टितं यथा। अरे विधाता, अहो विधाता स्तव ना क्वचित् दया, अरे तेरे हृदय में थोड़ी भी दया नहीं है, तू तो केवल इंसानों को बनाने की एक फैक्ट्री है। तू क्या जाने कि भगवान का प्रेम होता क्या है? तू क्या जाने प्रभु को? आज वह गोपियां विधाता को कोस रही हैं, अरे इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए था, ये अक्रूर किसने रख दिया? ये तो हमारे प्राण भी हमारे साथ में अपने साथ लेकर के जा रहा है। अक्रूरस्तावुपामन्त्र्य, अरे अक्रूर नहीं, ये तो बहुत बड़ा क्रूर है। आज भगवान का रथ धीरे धीरे चलने लगा। ब्रजवासी जन भगवान के उस रथ को देखने में लगे हैं। कभी ध्वजा दिखाई दे रहा है तो सोच रहे हैं कि अभी ठाकुर जी आ सकते हैं हमारे इस दशा को देख करके, लेकिन भगवान मुड़ करके नहीं देख रहे हैं। उन गोपियों ने पहले सामने रथ के लेट करके रोकना चाहा, भगवान नहीं रोके। विधाता को कोसा, देवताओं को मनाया, पितरों को मनाया, किसी ने नहीं सुनी है। तो आज ब्रज गोपियों ने अपनी लज्जा का परित्याग कर दिया है। अब धीरे धीरे नहीं रो रही हैं, जोर जोर से ऊंचे स्वर में रो रही हैं। स्त्रियों का आभूषण उसकी लज्जा है। और आज गोपियों ने सोचा कि ऐसी लज्जा को रख करके हम क्या करेंगे, हमारे प्राणेश्वर तो हमको छोड़ करके जा रहे हैं।
ये ब्रुवाणा बिरहा तुराभृतम् ब्रज स्त्रिया कृष्ण विसक्त मानसा विसृज्य लज्जाम रुरुदोस्म सुसुरम गोविंद दामोदर माधवेति। विसृज्य लज्जा, लज्जा का परित्याग कर दिया है। रुरुदो सुसुरम, और सुर में रो रही है। आपने कभी ये सुना कि कोई व्यक्ति बहुत सुरीला रोता है? भाई ये तो सुना होगा कि अमुक व्यक्ति सुरीला गाता है, बहुत अच्छा बोलता है, पर भैया रोना तो सबका जो है बुरा ही होता है ना। लेकिन श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि वो सुंदर सुर में रो रही हैं। रुरुदुस्म सुस्वरम। भैया जो संसार के लिए रोता है उसका रोना बुरा लगता है, लेकिन जो परमात्मा के लिए रोता है उसका रोना भी सुरीला लगता है। सुंदर रो रही है, उच्च सुर में रो रही है। हे गोविंद, हे माधव, हे सखा, हमें छोड़ करके मत जा। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मधुबन चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। आज भगवान श्याम सुंदर वृंदावन को छोड़ करके मथुरा की ओर जा रहे हैं। पूरे ब्रजवासी भगवान के विरह में कातर है, दुखी है। क्रूर क्रूर मन मोहन ले गयो, क्रूर क्रूर मन मोहन ले गयो, क्रूर क्रूर मन मोहन ले गयो, क्रूर क्रूर मन मोहन ले गयो। मेरी प्यारी किशोरी को दुख दे गयो, मेरी प्यारी किशोरी को दुख दे, ओ मेरी प्यारी किशोरी को दुख दे गयो। मेरी प्यारी किशोरी को दुख दे। ओ भाई करती रुदन धूल छाई गगन, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले। कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। ब्रज के छोटे छोटे बालक रो रहे हैं, ब्रज गोपी रो रही है, बड़े बूढ़े रो रहे हैं। भगवान की याद में है प्यारे, एक बार तो हमें दर्शन देने के लिए लौट करके आ जा। यशोदा पितानंद व्याकुल भये, माँ यशोदा पितानंद व्याकुल भये, माँ यशोदा पितानंद व्याकुल भये, माँ यशोदा पितानंद व्याकुल भये। ग्वाल रोवे हमारे कन्हैया चले, ओ ग्वाल
रतन जो मिले नंद नदन श्याम मथुरा चले श्याम मधुबन चले। ओ श्याम मथुरा चले श्याम मधुबन चले। तेरी हो श्याम मधुबन चले श्याम मधुबन चले। श्याम मधुबन चले श्याम मधुबन चले। आज पूरे ब्रजवासियों के प्राण मानो मथुरा की ओर जा रहे हैं। ऐसा भाव है कि यहाँ से दो कृष्ण के रूप प्रकट हुए हैं। एक जो नंद नंदन है वो तो वृंदावन में ही रह गए, और जो देवकी नंदन है वो मथुरा में पहुंचे, क्योंकि वृंदावन में तो ठाकुर जी ने खुद कहा है, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको कबहु न बिसारी हो मोहि नंद बाबा की आन। ब्रजवासियों से तो भगवान ने खुद कहा है कि ये ब्रजवासी तो मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है, और इनको छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे नंद बाबा की आन मतलब भगवान ने अपने पिता की सौगंध खाई है। वृंदावन परित्यज्य पाद मेकम न गच्छति। भगवान वृंदावन की सीमा को छोड़ करके आगे एक चरण भी नहीं बढ़ाता है। अक्रूरस्ताबुपा मंत्र्या निवेश चारथोपरि, कालिंद्या हृदमागत्य स्नानं विधि बदाचरत। भगवान का रथ जो है मथुरा में यमुना बाग पर रुका। अक्रूर जी ने यमुना में स्नान किया भगवान की इच्छा से, तो यमुना में ही भगवान ने अक्रूर जी को अपना अष्टभुजाओं का स्वरूप दर्शन कराया। अक्रूर जी को इसलिए दिखाया, भगवान समझ रहे हैं अगर मैंने अक्रूर को अपनी वास्तविक स्वरूप को नहीं दिखाया तो अक्रूर के शरीर में प्राण नहीं रहेंगे। अब अक्रूर बहुत ज्यादा अब मलिन हो रहे हैं, शोकातुर हो रहे हैं। इसलिए भगवान ने यमुना में अक्रूर जी जब डुबकी लगाए तो अंदर भगवान अष्टभुजा में दर्शन दे रहे हैं, और बाहर जैसे निकले तो रथ में भी भगवान 8 भुजाओं को लेकर के बैठे हैं। अक्रूर जी समझ गए कि अब ये कोई साधारण नहीं है, ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, योगेश्वर है। अब इनका कंस कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अक्रूर जी ने भगवान की दिव्य स्तुति यमुना बाग में की है। न तोस्मि हम त्वाखिल हेतु हेतु, नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययं, यन्नाभिजाता दरविंद कोशा ब्रह्मा विरासीद यत ये श्लोकः। अक्रूर जी कह रहे हैं, प्रभु मैं आपको जान गया, आपकी नाभि से ही ब्रह्मा आदि सब प्रकट हुए हैं, आपकी इच्छा से ही संसार बनता है। अब आपको किसी से भय नहीं है, काल भी आपके भय से भयभीत रहता है। आज अक्रूर जी ने स्तुति करके अब भगवान को वहीं छोड़ दिया है रथ को, और भगवान ने अक्रूर जी को विदा कर दिया। अब तुम जाओ, अब तो हम पैदल पैदल आएंगे। बाबा पहले चले गए अपने सखाओं के साथ। अब भगवान यहाँ मथुरा की गलियों में बीथियों में पैदल पैदल चल रहे हैं। आज भगवान के सखाओं के साथ जैसे ही गए हैं तो यहाँ मथुरा की स्त्रियों ने जैसे दूर से कानों से सुना तो अपने अपनी अटालिकाओं पर चढ़ करके हाथ में पुष्प की टोकनी लेकर के जहाँ से ठाकुर जी जा रहे हैं उनके ऊपर सुमन बरसा रही हैं, पुष्प बरसाने लगी हैं। भगवान की जो यात्रा जा रही है तो उसके मार्ग में फूलों की वर्षा कर। प्रासाद शिखरारूढ़ा प्रत्युत्फुल्ल मुखाम्बुजा, आव्यवर्षन् सोमनस्यै प्रमदा बलकेशवौ। अब जैसे ही फूलों की वर्षा होने लगी भगवान के सखाओं ने कहा, लाला तेरे मामा जी के यहाँ तो बड़ा हमारा स्वागत हो रहा है। तो मथुरा नगरिया कमाल की
जय बोलो गोपाल की। हाँ मथुरा नगरिया कमाल की। जय बोलो गोपाल। हाँ मथुरा नगरिया कमाल की। जय बोलो गोपाल की। सब लोग जय जयकार करें भगवान के सखा की। जय बोलो गोपाल की। भगवान के सखा जा रहे हैं, गाते हुए जय जयकार करते हुए चले जा रहे हैं। बताओ मथुरा में कोई कृष्ण की जय जयकार करने वाला है? कंस के भय से कोई नहीं है। पर भगवान के सखा तो अपने लाला पे जानते हैं ना प्रभाव, इन्हें तो भरोसा है। तो भरोसा में हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की मथुरा नगरिया कमाल की। जय बोलो गोपाल की। मथुरा नगरिया कमाल की। जय बोलो गोपाल की। देखो भैया, कुछ कंस के भय से भयभीत बैठे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं कन्हैया के सखाओं के साथ। उन्हें डर है, कन्हैया तो नए नए आए हैं मथुरा में। अगर नहीं मारा गया ना तो सबसे पहले हमारी खबर लेगा। क्यों? हमारे राज्य में रह करके हमारे शत्रु का नाम ले रहा था। तो जिन्हें डर है वो नहीं बोले, और जिन्हें विश्वास है कि हम कन्हैया के हैं, हमें कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा हमारा, तो वो साथ में गाएं। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। मथुरा नगरिया कमाल की। जय बोलो गोपाल की। भैया नगरिया कमाल की। जय बोलो गोपाल की। भगवान के सखा ऐसे अटकेलियां करते हुए चले जा रहे हैं मथुरा की बीथियों में, गलियों में। अच्छा, अब भगवान के सखाओं ने जैसे ही देखा कि यहाँ तो हमारा बड़ा स्वागत हो रहा है, फूलों की बारिश हो रही है, तो सखा भगवान से बोले कन्हैया, हमको कहा मालूम तेरे मामा जी के यहाँ इतना स्वागत होएगा हमारा। लाला, हम तो जैसे गाय चराने के ताई जाए करते, वैसे उन्हीं वस्त्रन को पहन के चले आए। अब हमको कहा मालूम, ये मथुरा तो धनाढ्यों की नगरी है, कंचन नगरी है। लाला, एक काम कर, कहीं से अच्छे से वस्त्र मांग के पहना दे हमको। भगवान बोले, यहाँ मांगेंगे किसी से तो लोग क्या कहेंगे कि ये मंगेने आ गए। अब ब्रजवासी भोले वाले बोले, भैया अपने वृंदावन में तो जब जैसी जरूरत होती हम तो मांग लेते, इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया, हम पे जो चीज ना है हम मांग लेंगे। भगवान बोले ठीक है, देखते हैं। तो यमुना के किनारे से जैसे भगवान की टोली गुजरी है तो एक धोबी चला जा रहा था कंस के सुंदर सुंदर चमकीले वस्त्र लेके। तो सायाचितो भगवता परिपूर्णेन सर्वतः साक्षेपं रुषिता प्राह भृत्यो राजा सुदुर्मदः। भगवान बोले, मामा जी राम राम। अब मामा जी के गांव के हैं तो जो मामा की अवस्था वाले वो सब मामा जी, धोबी भी मामा, नाई भी मामा, जो भी है तो सब मामा, और मामी जैसे तो सब मामी। अब इसे अहंकार है कि मैं यहाँ के राजा के वस्त्र धुलता हूँ, और इसे पता चल गया था, बोले रहने दो। अब भगवान के सखा बोले, लाला हमको ऐसा लगे कि जो बड़ी बड़ी नगरी में हम आए गए हैं, यहाँ के धनाढ़ लोग हैं, तो पैसा वाले लोग अहंकारी ज्यादा हो गए, प्रेम नहीं रहता है। लाला एक बार और मांग के राम राम करके देख ले। भगवान बोले, मामा जी राम राम। क्या बात है? न जाने कहां से चले आए ग्वाले, यहाँ से घूमते घूमते सवेरे सवेरे, कहा बात है?
भगवान बोले हम तो मामा जी कह रहे हैं, राम राम भी स्वीकार नहीं कर रहे हमारे। ईदृशानेव वासांसि, भगवान बोले तुम्हारे वस्त्र हमारे छोरन को, हमारे सखन को अच्छे लगे, दे दोगे क्या? वो धोबी बोला अभी 2 घंटे का तुम्हारा जीवन सुरक्षित है, चुपचाप चले जाओ यहाँ से, अगर ज्यादा बड़ी बातें करोगे तो हम अभी मार देंगे तुम्हें। यहाँ आए हमारे वस्त्र लेने के लिए, राजा के वस्त्र हैं, कभी देखे ऐसे? ये दृशानेव वासांसि नित्यम गिरि बने चरा। अरे राजा के वस्त्र देखे कभी कैसे होते हैं? पैंडे की तो बात अलग है, बने चरा वन में भ्रमण करने वाले उसकी भाषा बदल गई। परिधत्त किमुद्वृत्ता राज द्रव्यान्वी सतः, आप यहाँ देख करके आपके मन में लोभ आ गया। भगवान के सखा ने कही लाला अब होएगी सो देखी जाएगी, एक बार पूतना वाले हाथन को दिखाई तो दे, मामा जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो होएगी सो मैं देख लूंगा, पीछे से मैं। और बगल में सीना तान के खड़ा हो गया। भगवान बोले तुम्हारी चिंता, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जरूरत नहीं है ऐसे दुष्टों को, तो हम ही ठीक करेंगे, तो हमें आता है। देखो भगवान श्री कृष्ण ने अभी तक ना तो अस्त्र शस्त्र उठाया, शिशुपाल को मारने के लिए सुदर्शन अपने आप भगवान के उंगली से चला है। महाभारत का युद्ध भी हुआ तो वहां भी ठाकुर जी ने मना कर दिया था, हम अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करेंगे, किसी को हमारी सहायता चाहिए तो अकेले हम उसके साथ हो जाएंगे भैया, एक सेना दूसरे पक्ष में हो जाएगी, हमें जो चाहता है, लेकिन अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाएंगे। बाल्यकाल से लेकर के ठाकुर जी ने कभी अस्त्र शस्त्र उठाए नहीं कन्हैया ने। और प्रभु श्री राम ने बचपन में ही सीख लिया था धनुष चलाना, छोटे छोटे धनुषों से, कभी ये अस्त्र, कभी नारायण अस्त्र, कभी ब्रह्मास्त्र, कभी ये अस्त्र, लेकिन कन्हैया ने ये सब नहीं किया। आज कन्हैया ने उस धोबी के पास जाकर के इसके गाल पर एक थप्पड़ मारा जैसे, तो इसका सिर धड़ से अलग हो गया। अब भागवत में तो ऐसा नहीं लिखा, लोग कहते ये राम अवतार वाला ही धोबी था, इसी के चक्कर में जानकी जी को वनवास हुआ था, तो भगवान ने सोचा कि वहां तो तुम्हारी चल गई, अब यहाँ नहीं चलने देंगे तुम्हारी, तो 1 मिनट में ही इनका उपचार कर दिया। और चमकीले वस्त्र देख करके भगवान के सखाओं ने धारण तो कर लिए अब, लेकिन फिटिंग ठीक नहीं है। तो जनकपुर का एक दर्जी है, भगवान श्री राम का, इसने सुंदर सुंदर पोशाकें बनाई थी, क्योंकि राम जी जब गए थे जनकपुर में तो दूल्हा बन के तो गए नहीं थे, धनुष यज्ञ देखने के लिए आए थे गुरु जी के साथ। अब इनको क्या मालूम कि विवाह हो जाएगा हमारा, तो अब यहाँ दूल्हा बने कैसे जनकपुर में? तो इस दर्जी ने भगवान श्री राम की सुंदर दूल्हा की पोशाक बना करके धारण करा दी थी। भगवान ने आशीर्वाद दिया था, बोले आशीर्वाद मांग ले, क्या चाहिए? बोले प्रभु द्वापर में भी यही सेवा मुझे दे देना, तुम बस और कुछ नहीं चाहिए, जब आप मथुरा में आओ तो मेरे ही द्वारा सिले हुए सुंदर सुंदर वस्त्र में आपको धारण करा। भगवान को पहचान लिया इसने, और सुंदर पोशाकें बना के रखी हुई थी, तो ठाकुर जी को पोशाक धारण कराई भगवान के सखाओं को। सुदामा नाम का जो एक माली है, सुंदर बगीचा है इसका, कई तरह के पुष्प उसमें खिलते हैं, कंस की सेवा में ले जाता है, लेकिन हृदय से सोचता है कब हमारे कन्हैया आएंगे, कब तारणहार आएंगे, और कब हमारे ये पुष्प इनका खिलना सार्थक होगा, कब हम अपने हाथों से बना करके माला कन्हैया के गले में डालेंगे। ततः सुदाम्नो भवनं मालाकारस्य जगमतुः तौ दृष्ट्वा सा समुत्थाय ननाम शिरसा भुवि। अब भगवान के वस्त्र अच्छे हो गए, सखन के वस्त्र अच्छे हो गए, गले में माला भी हो गई, अब माथे पर चंदन की वस्तु और होनी है। 3 जगह से कुबड़ी, टेढ़ी, कुब्जा, कुरूपा, मथुरावासी उसे कुब्जा कुब्जा कहकर के चिढ़ाते हैं रोज। और आज जैसे ही देखा भगवान ने दूर से, तो ये कुब्जा कौन है? सैरंध्री इसका नाम है, और ये साक्षात भूदेवी है, पृथ्वी देवी।
आज कंस जैसे पापी अत्याचारी इस पृथ्वी पर अपने पाप से ज्यादा राज कर रहे हैं, बढ़ गए हैं पापी, तो ये पृथ्वी भूदेवी 3 जगह से टेढ़ी हो गई है, कुरूपा हो गई है, असुंदर हो गई है। पृथ्वी पर पाप हो रहे हैं तो भूदेवी की शोभा नहीं है। अब भगवान ने जैसे ही दूर से देखा, ये तो नहीं देख रही है, और भगवान ने दूर से देखा तो बोले भगवान बड़ी मीठी वाणी में, अरे सुंदरी कहाँ जा रही हो, आपका क्या परिचय? बिलोक कुब्जाम युवती बरानना पप्रेक्षयन्ते प्रहसन रसप्रदा। बिलोक कुब्जाम, कुब्जा को देखा भगवान ने, और किस रूप में देख रहे हैं? बरानना, सुंदर नेत्रों से। अब बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है ठाकुर जी को। तो कातं वरोर्वे तदुहानुलेपनम कस्यांगनी वा कथयस साधुना। अरे सुंदरी आप कौन हैं, अपना परिचय तो दो। तो कुब्जा ने सोचा ऐसे तो रोज हमें चढ़ाने वाले मथुरा में रोज आते हैं, मन चले रोज सुंदरी सुंदरी कह करके भाग जाते हैं हमें क्रोध दिला करके। लेकिन जैसे ही कुब्जा ने मुड़ करके देखा तो भगवान श्याम सुंदर को देखते ही रह गई है। भगवान को जो देख लेता है वो भगवान का ही हो जाता है। आज देखती ही रह गई है, और जैसे ही इसने देखा नेत्रों से नेत्र मिल गए हैं। भगवान बोले सुंदरी अपना परिचय तो दो, कौन हो? तो अपना वास्तविक परिचय दे रही है कि मैं कौन हूं। दास्यास में हम सुंदर कंस सम्मता। अरे मैं कंस की दासी हूं श्याम सुंदर। मद भावितम भोजपते रति प्रियम, मेरे द्वारा घिसा हुआ जो चंदन है भोजराज कंस के लिए बड़ा प्रिय है। किसके लिए, क्या करता है? बोले वो जो रति प्रिय है। तो भगवान बोले तो क्या आप ये चंदन हमारे माथे पर लगा दोगे, हमारे सखाओं को लगा दोगे? बोले बिल्कुल, मेरा सौभाग्य है। तो जैसे ही भगवान के माथे पर चंदन लगाने लगी, भगवान ने एक चरण इसके चरण के ऊपर रखा, और जैसे ठोड़ी पे थोड़ा सा भगवान ने झटका मारा कि 3 जगह से टेढ़ी थी एकदम सीधी हो गई और सुंदर हो गई है। सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, अल्प मृत्यु नहीं कब नो पीरा। जो भगवान का भक्त हो जाता है, जो भगवान का सेवक हो जाता है, वो सुंदर शरीर से भी सुंदर, मन से भी सुंदर हो जाता है, वाणी भी सुंदर हो जाती है। तो आज ये अपने आप को देखने लगी है। भगवान बोले कहाँ घूम रही हो इधर उधर, आप तो हमारी श्रीमती जी हो भूदेवी। मथुरा की जितनी स्त्रियां थीं आज भीड़ लगाने लगी, श्याम सुंदर के पास आने लगी हैं, और पता क्या सोच रही हैं? बोले आज के बाद ब्यूटी पार्लर जाना बंद, 1.5 घंटे बैठी रहती हैं भूतनी जी सा चेहरा बना करके, अब नहीं जाएंगे। चलो चलो, जैसे कुब्जा सुंदर हो गई, श्याम सुंदर को छू करके हम भी छू लेंगे तो हम भी सुंदर ही बन जाएंगे, हम सब सुंदर बन जाएंगे। अब जितनी स्त्रियां हैं घर से निकल करके श्याम सुंदर के सामने आ रही हैं, और ये कोई साधारण चमत्कार नहीं है। जो भगवान के सामने आ जाता है वो बिल्कुल सुंदर बन जाता है, सब सुंदर, सब बिरुज शरीर। अब तो भगवान ऐसे अटखेलियां करते हुए आज कुब्जा के ऊपर भगवान ने कृपा करी। कुब्जा ने आश्वासन लिया भगवान का कि कब पधारोगे मेरी कुटिया में, कब कृपा करोगे? भगवान बोले आएंगे। आज भगवान के रुकने की व्यवस्था कर रखी थी अतिथि गृह में। भगवान वहां जाके ठहर गए, और आज रात्रि में श्याम सुंदर उस अतिथि शाला से निकल के बाहर घूमने के लिए आए। उन्होंने देखा कि एक धनुष की बड़ी सुरक्षा करी जा रही है, वो धनुष सजा धजा रखा है। खेल ही खेल में भगवान ने जो रक्षा करने के लिए द्वारपाल इत्यादि खड़े हुए थे, भगवान श्याम सुंदर ने कहा थोड़ा अंदर चले जाएं। भगवान के रूप को देख करके उन्होंने कहा छोटा सा बालक ही है, देख लेगा। बोले छू ले थोड़ा सा, बोले हाँ ठीक है। बोले उठा के देख ले, तो वो हंसने लगे। कैसी बात करता है बालक, चींटी पहाड़ उठाने की बात कर रही है। आज तक इस धनुष को किसी ने नहीं उठा पाया। तो श्याम सुंदर बोले अगर आपकी आज्ञा हो तो उठा के देख ले हम। तो इन्होंने सोचा ये उठा ही नहीं पाएगा, बालक छोटा।
और खेली खेल में धनुष उठाया भगवान ने, 2 भाग कर दी, उस धनुष को तोड़ दिया है। और धनुष की टूटने की जैसे ही आवाज कंस के कान तक पहुंची है, कंस समझ गया कि अब बस मुझे बचाने वाला दुनिया में कोई नहीं है। धनुष तो टूट गया। वहां से खबर सूचना मिली, बोले हमने तुम्हें रक्षा के लिए रखा था। बोले क्या बताएं, उसकी मोहनी सूरत को देख करके हम सब भूल गए। आज रात्रि में भगवान ठहरे हुए हैं, कंस को रात में नींद नहीं आ रही है। जिसके सामने मौत हो उसे नींद आएगी? थोड़ी बहुत नींद आ भी जाती है तो सोने में स्वप्न भी बड़े बुरे बुरे स्वप्न देख रहा है। स्वप्ने प्रेत परिस्वंगः खर्यानं विषादनं यायानलदमालेक तैलाभ्यक्तो दिगंबरः। सपने कैसे देख रहा है कि हम गधे के ऊपर बैठे हुए हैं, पूरे शरीर में तेल लगा रखा है हमने, प्रेतों जैसा स्वरूप लग रहा है। फिर घबरा करके नींद खुल जाती है तो बाहर भी काल दिखाई दे रहा है, नींद लग जाती है तो सपने में भी काल दिखाई दे रहा है। जैसे तैसे रात बीती, प्रातः काल हुआ, कुवलयापीड़ नामक हाथी को दरवाजे पर लगा रखा है रंगभूमि के। भगवान जैसे ही गए हैं कि यथ कृष्ण से रामश्चाकृत शौचो परम तपः मल्लदुन्दुभ निर्घोषं श्रुत्वा दृष्टो मुपेयतो। भगवान ने नित्य कर्म इत्यादि सब किया है। कृष्ण और बलराम दोनों सज धज करके आज रंगभूमि की तरफ आ रहे हैं। इन्होंने सुना दूर से कि आज ध्वनि बज रही है, भेरियां बज गई हैं। बड़े बड़े मल्लों ने जो ताल ठोक दी अखाड़े में, कोई अगर युद्ध करना चाहे हमारे मल्लों से तो युद्ध करने के लिए उपस्थित हो जाए। कृष्ण और बलराम आज दोनों ने हाथ पकड़ा और चल पड़े हैं रंगभूमि की ओर। जैसे ही वहां पहुंचे हैं तो कुवलयापीड़ हाथी को मदरा का पान करा के लगा रखा है। भगवान ने एक क्षण में उसका उद्धार कर दिया। हाथी दांतों को अपने एक हाथ में खुद ले लिया, एक दाऊ भैया को दे दिया। आज जैसे ही भगवान उस रंगभूमि की तरफ बढ़ रहे हैं तो मल्ला नाम से निर्णिणाम नट नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता सुपेत्रो शिशो। बड़े बड़े मल्लों को भगवान मल्ल दिखाई दे रहे हैं और भगवान स्त्रियों को सुंदर भेष में दिखाई दे रहे हैं और गोपों को भगवान अपने स्वजन जैसे दिखाई दे रहे हैं। और मृत्यु भोजपते विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम, बड़े बड़े तत्वज्ञों को भगवान तत्वज्ञ के रूप में दिखाई दे रहे हैं। कंस को साक्षात मृत्यु सामने से आ रही है, ये सब देख रहा है। और आज जैसे ही सामने देखा तो ये कंस भयभीत तो हो गया है। भगवान जैसे ही पहुंचे, कंस ऊपर मंच पर बैठा हुआ है। कंस ने इशारा कर दिया मुष्टिक चाणूर को कि इनको तुम ललकार दो, इससे युद्ध करो और इनको समाप्त कर दो। मुष्टिक और चाणूर ने भगवान कृष्ण बलराम को ललकारा, आओ हमसे युद्ध करो। भगवान बोले आप मामा जी बड़े हो, हम तो छोटे से हैं। तो ये बोले मुष्टिक चाणूर के तुम छोटे नहीं हो, हमारे बड़े बड़े साथियों को तुमने मार दिया। भगवान बोले तुम्हारी सौगंध खा के कह रहे हैं मामा जी, जितने थे जितने गए तुम्हारे साथी सब मरे मराए गए, हमने एक को भी नहीं मारा। भगवान अखाड़े में कूद गए, मुष्टिक और चाणूर का उद्धार भगवान ने किया। सल और तोसल को भगवान ने मार दिया। ऊंचे मंच पर ये कंस बैठा हुआ है। भगवान ने छलांग मार करके एक क्षण में भगवान पहुंच गए, कंस के पास पहुंचे। कंस भयभीत तो होने लगा, केस पकड़ लिए भगवान ने, घसीटते हुए नीचे की ओर ला रहे हैं। कंस कह रहा है छोड़ दे मुझे कृष्ण, मुझे बड़ा दर्द हो रहा है। भगवान ने याद दिलाया क्या बाल पकड़ने पे कष्ट होता है, याद करो तुमने हमारी माता जी के इसी प्रकार से बाल पकड़े थे। और पूरी त्रिलोकी का भार समेट करके आज श्याम सुंदर ने कंस की छाती पर एक ऐसी छलांग मारी कि गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोल कंस निकंदन भगवान की। जैसे झंडाबासी नहीं बोल रहे ना जय जयकार, ऐसे मथुरा के लोग भी नहीं बोले थे एक बार। हाँ, इनको अभी थोड़ी शंका थी, इतना बड़ा दुष्ट इतने जल्दी कैसे मर सकता है भैया।
रावण को मारने के लिए कितना समय लगा, कितनी मायावी विद्याएं हुई एक क्षण में। तो आज जैसे ही जय जयकार होने लगी, भगवान के सखा जय जयकार करने लगे, बोल कंस निकंदन भगवान की। देवता जय हो बोले, नाम किसी का नहीं ले, बोले पक्का हो जाएगा तब जयकारा बोलेंगे। और आज जैसे ही पक्का हुआ, सबने जय जयकार करी भगवान की। भगवान ने घसीटते हुए कंस का शरीर जो देह था, मृत देह को लेकर के भगवान यमुना के किनारे ले गए। और यमुना के किनारे ले जाकर के अंतिम संस्कार भगवान ने किया है, विश्राम किया उस विश्राम घाट पर भगवान ने। मातरम पितरम चैवा मोचयित्वात बंधनात् कृष्ण रामौ बवन्दाते शिरसा स्पृश्य पादयो। वसुदेव और देव को अपने माता पिता को बंदी गृह से मुक्त किया भगवान ने, और शिरसा अपना माथा रख दिया है, माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। आज उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया भगवान ने, राज्य नहीं लिया, उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। भगवान के सखाओं ने कहा नहीं अब वृंदावन नहीं चलना, तो भगवान ने मना कर दिया। 14 वर्ष तक भगवान मथुरा में रहे हैं। अपना उद्धव अपने शिष्य को भेजा वृंदावन में, सुंदर भ्रमर गीत के माध्यम से ब्रजवासियों के प्रेम को देख करके इनका ज्ञान भी गुलड़ी बन करके बह गया। मथुरा में भगवान रह रहे हैं। अस्थि प्राप्ति ने अपने पिता जरासंध से जाकर के सूचना दी कि हमारे पति को कृष्ण ने मार दिया। जरासंध आया है, 23 अक्षौहिणी सेना को लेकर के 17 बार चढ़ाई मथुरा पर करता है। भगवान इसको छोड़ देते, सेना को मार देते। फिर काली यवन को लेकर के आया अपने साथ में, 11,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठाया। इस बार तो मैं विजय होगी मेरी। तो भगवान ने मुचकुंद ऋषि की गुफा में ले जाकर के काली यवन को समाप्त कराया। धौलपुर के पास में ये स्थान, ये गुफा आज भी है। मथुरा से इधर की तरफ भागे भगवान ने दाऊ भैया का हाथ पकड़ा, बोले अब हमें भागना है ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए। भगवान प्रवसन पर्वत पर चढ़ गए हैं और वहां आग लगा दी है जरासंध ने। इसको लगा कि कृष्ण और बलराम दोनों जल करके भस्म हो गए होंगे। भगवान ने वहां आदेश दिया अपने सेवक के लिए, विश्वकर्मा के लिए, कि जाओ सुंदर समुद्र में द्वारका का निर्माण करो। समुद्र ने स्थान नहीं दिया, तो विश्वकर्मा जी ने भगवान से आकर कहा, भगवान ने समुद्र से कहा स्थान दो, तो स्थान दे दिया। सुंदर द्वारका का निर्माण हुआ। भगवान ने योग माया से उसमें छलांग मारी है, अपना पूरा परिवार भगवान का द्वारका में आ गया। मथुराधीश से भगवान अब द्वारकाधीश बन गए। बोले द्वारकाधीश भगवान की। द्वारका की लीला भगवान की प्रारंभ हुई। सबसे पहले दाऊ भैया का विवाह होना है रुक्मिणी के साथ। कृष्ण का रुक्मिणी के साथ होगा, दाऊ भैया का रेवती के साथ करा देते हैं। अब भैया जल्दबाजी करोगे तो गड़बड़ तो होती है। अब हम आपको देख करके थोड़ी फास्ट चलाई हमने कहा। कन्हैया ने सोची कि पहले हमारे दाऊ भैया का विवाह नहीं होगा जब तक, तो हमारी चर्चा कैसे चलेगी, हमारी सगाई वाले कैसे आए। बड़ा घर में बैठा है, छोटे का विवाह होगा। महाराज रेवत जो है ककुदमी की कन्या, ये रेवती है। आज ये महाराज रेवत ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए हैं, कन्या के लिए कोई योग वर बताओ। ब्रह्मा जी की कुछ समय देखते रहे, विचार करते रहे, जब तक तो यहाँ कई चतुर्युगी बीत गए हैं। इतनी बड़ी थी ये रेवती। तो ब्रह्मा जी ने कहा वहां तो सब कुछ बदल गया होगा, अब हम किसे बताएं। तो बोले अब द्वापर आने वाला, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया होंगे, उनके साथ इनका विवाह कर देना। निश्चित हो गया। दाऊ भैया का विवाह रेवती के साथ हो गया। अब भगवान सोचे अब हमारी चर्चा तो कोई कर ही नहीं रहा है, तो राजा सीध भीष्म को ना विदर्भाधिपतिर्महा तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका चावराना। आज जैसे ही भीष्मक नरेश है कुंडनपुर के राजा, इनके 5 पुत्र हैं, एक कन्या है। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली।
राजा शीर भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महा तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। और ये भी सरोवर में मिली थी ये कन्या। जैसे विवाह के योग हुई तो आज जो रुक्मी है, रुक्मणी जी का भाई, इसकी मित्रता शिशुपाल से हो गई। और आज इसने विवाह भी पक्का कर दिया अपनी बहन का शिशुपाल के साथ में। और जैसे ही रुक्मणी जी को पता चला, रुक्मणी जी तो द्वारकाधीश से विवाह करना चाहती थी और लक्ष्मी स्वरूप है, लक्ष्मी तो नारायण की ही है। अब एक ब्राह्मण अपनी भाभी से जाकर के कहने लगी, भाभी ने कहा कि संदेश भेजो द्वारका तक। तो सुंदर एक पत्र लिखा है रुक्मणी जी ने, जिसमें 7 श्लोक लिख दिए। और देखो जितने भगवान के विरोधी हैं वो शिशुपाल की बारात में बाराती बन करके आ गए। ये जरासंध भी आया, दंतवक्र आया, विदुरथ आया, पौंड्रक आया, सालो आया शिशुपाल की बारात में। अब भगवान को जैसे ही ये सूचना पत्र के द्वारा ब्राह्मण देवता के द्वारा मिली है, ब्राह्मण देवता द्वारका में आए, बड़ा स्वागत भगवान ने किया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्वेश कर्ण विवरे हरतोंगताप रूपं दृशां दृश्यमतामखिलार्थ लाभं त्वय्यच्युता विशति चेत्रम पत्र में। कितना सुंदर पत्र है ये रुक्मणी जी का। रुक्मणी जी कह रही है उसमें पत्र में, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुनवतान्ते, हे भुवन सुंदर, जब से मैंने आपके गुणों को अपने कानों से सुना है तब से आपको ही मैंने अपना सर्वस्व मान लिया है। लेकिन मेरे भाई ने शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना तय कर दिया और बारात भी आ गई, कल आ जाएगी। हमारे यहाँ की जो है एक रीति है, कन्या का विवाह जिसका होता है पहले देवी का पूजन करने के लिए मंदिर में जाती है। प्यारे, मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी सिंह का भाग कोई भेड़िया लेकर के चला जाए। मैं तो आपकी चरणों की दासी हूँ, लक्ष्मी जी है ना। तो लक्ष्मी माँ के रूप में घर में किसी के आ सकती है, क्योंकि पत्नी तो नारायण की ही है ना, केवल लक्ष्मी पति तो नारायण है। आज भगवान ने जैसे पत्र सुना और सवेरे सवेरे ब्राह्मण देवता को रथ में बैठा करके ऐसे तेज तीव्र गति से भागने वाले घोड़ों को, 4 घोड़ों को उस रथ में लगाया है। सुग्रीव, मेघ पुष्प, बलाहक और दारुक, और खुद भगवान चला रहे हैं रथ को। दाऊ भैया ने जैसे ही देखा, दाऊ भैया बोले, लाला कहाँ जा रहे हो सवेरे सवेरे? अब कैसे कहें कि हम विवाह करने के लिए जा रहे हैं, संकोच तो लगता ही है। कुछ नहीं दाऊ भैया, ये ब्राह्मण देवता कुंडनपुर से आए थे कल, तो इनको कहीं जाना है जल्दी में, तो हम इनको छोड़ के जा रहे हैं। दाऊ भैया समझ गए, अरे वहां तो रुक्मणी का विवाह है, शिशुपाल बारात लेकर के आया होगा। अच्छा, अब समझ गए कि कन्हैया को विवाह की पड़ी है। अब पीछे से दाऊ भैया ने अपनी सेना सजा ली है, बोले हमारा कन्हैया दुल्हन संभाल लेगा, हम दुष्टों से 2-2 हाथ करेंगे। भगवान का रथ जैसे ही पहुंचा है कुंडनपुर में, शिशुपाल को भय है कि द्वारका से कहीं वो आ नहीं जाए द्वारकाधीश कृष्ण। तो अपने अच्छे से अच्छे जो इसके सेवक थे, उन सेवकों को मंदिर के आसपास लगा दिया और रुक्मणी जी अपनी सखियों से घिर करके और देवी के मंदिर में पूजा करने के लिए आ रहे हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, हो जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय
जय जय गिरिराज किशोरी। दोनों में बातें चल रही हैं, देवी दुर्गा में और रुक्मिणी में आपस में चर्चा हो रही है, सुंदर पूजा चल रही है, मन लगा है श्याम सुंदर से। जय गजबदन सदानन माता, जगत जननी दामनी दुर्गा। एक उनकी प्रशंसा कर रही है और वो उनकी प्रशंसा में लगे हुए हैं। आज मानो भगवती की सेवा करते करते रुक्मिणी जी का भाव इतना श्याम सुंदर से जुड़ गया कि देवी की प्रतिमा में भी द्वारकाधीश का दर्शन होने लगा। ऐसा लगता है कि द्वारकाधीश ही मंदिर में बैठे हैं। हंसी माल मूर्त मुस्कान, आज मूर्ति जो है मुस्कुराने लगी है। माला गिर गई है गोदी में, बाया नेत्र फड़कने लगा है। रुक्मिणी समझ गई हैं कि अब संकेत अच्छे हो रहे हैं, श्याम सुंदर आ गए हो। मुड़ करके देखा तो श्याम सुंदर का रथ सामने का, और जैसे ही उस रथ को देखा है जो रक्षक लगे हुए हैं, और रक्षकों के लिए भगवान ने अपना ऐसा रूप माधुर्य का दर्शन कराया कि वो भूल गए, भगवान को देखने में लग गए। रथ में रुक्मिणी बैठी हैं और रथ जब भागने लगा, किसी एक रक्षक को होश आया, उसने जैसे ही आवाज लगाई, भैया ले गया द्वारकाधीश, ले गया। शिशुपाल के कान तक ये आवाज पहुंची, दौड़ लगाई है सैनिकों को लेकर। तब तक तो भगवान का रथ बाहर की तरफ निकल गया कुंदनपुर से। अब भैया शिशुपाल डांटने लगा, क्यों इसी बात की तनख्वाह देता हूं तुम्हें। एक दूसरे पर डालने लगे। अब ये कहता था कि रूप कितना सुंदर है, ये कह रहा था रथ बड़ा सुंदर है, ये कह रहा था कि घोड़े अच्छे हैं। तो दूसरे उससे पूछा, भैया बोले मैं तो होश में था। तो बोले तू मुझे आवाज लगा के बुलाया क्यों नहीं। बोले मैंने देखा कि जोड़ी बहुत सुंदर है, बीच में विघ्न नहीं करना चाहिए भैया, तो मैंने कुछ नहीं कहा, आवाज नहीं लगाई। और आज जैसे ही भगवान की रुक्मिणी के साथ भगवान जब लेके चले हैं तो बड़े युद्ध हुए हैं। दाऊ भैया ने उन दुष्टों के साथ बड़े बड़े युद्ध किए हैं। भीष्मक नरेश बड़े उदास हो गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे, मेरी एक ही कन्या है और उस कन्या का मैं अच्छे से विवाह करना चाहता हूँ। अब हमारे यहाँ भी रुक्मिणी और द्वारकाधीश बने हैं तो वो भी आ जाए। ऐसी चर्चा आती है कि अब ऐसा नहीं कि भगवान एक साथ में लेकर के आ गए हों। सोमनाथ के मंदिर में जाकर के भगवान का सुंदर वैदिक रीति से विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ। आइए हम भी हमारे मान सिंह जी सपत्नी के आए गए और दिव्य कन्या दान लेकर के भगवती का यहाँ पूजन का विधान करेंगे। और हम बैठे ही बैठे रुक्मिणी को दुल्हन बनाया है, सखियों ने सुंदर सजा रहे हैं। हम सौंदर्य का दर्शन करें, विवाह की रीति का सब लोग चले, कोई बाराती बन जाए, कोई घराती बन जाए। बाराती सब बनेंगे, घराती कोई नहीं बनेगा, क्योंकि बाराती बनेंगे तो चकाचक मिलेगा खाने के लिए। आज सब जो है बाराती द्वारका से बन करके सब गए, भगवान का सुंदर मंडप सजाया है, रुक्मिणी दुल्हन बनी हुई है। बोल द्वारकाधीश भगवान। और आज देखो कैसी सुंदर सजा रही हैं सखियां जो है रुक्मिणी को। ओ मुझे अपनी दुल्हन बनाने, रुक्मिणी जी प्रार्थना कर रहे हैं, ओ मुझे अपनी दुल्हन बना दे, श्याम तेरी दीवानी हुई। ओ मुझे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ मुझे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई। रुक्मिणी जी सुंदर श्रृंगार कर रही हैं। हम लोग ताली बजा करके रुक्मिणी जी का श्रृंगार करें और ये जोड़ी को ऊपर ले आना, पूजा करके ऊपर। जय माता दी। सब लोग दर्शन करें दोनों।
और ये जोड़ी सामने ले आओ यहाँ, सब लोग जयमाला का दर्शन कर लें। तेरे लिए मैंने माला बनाई, तेरे लिए मैंने माला बनाई, ओ तेरे लिए मैंने ज्योति जगाई, तेरे लिए मैंने हो इन हाथों में, इन हाथों में, हो इन हाथों में मेहंदी लगा दे, शाम तेरी दीवानी हुई हाथों में मेहंदी लगा दे, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। ऐसे नहीं दोनों हाथों को खोल भगवान को बाहर में सब लोग तुमको सौंप दिया ये तन मन, तुमको सौंप दिया ये तन, तुम ही हो मेरे जीवन धन, तुम ही हो मेरे जीवन धन। हो अब आकर के, हो अब आकर के, हो अब आकर मुझे अपना ले, शाम तेरी दीवानी हुई ओ मेरा कर मुझे अपना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। बड़े प्रेम में जो भी का अधीश भगवान, अरे आओ सखी, ऐसे नहीं होगा। देखो भैया आप लोग शांत बैठे, बच्चों को हटा दो। अरे आओ मेरी सखियों मुझे दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो मुझे सुंदर सजा दो, दुल्हन बना दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हाथ को खोल करके हाथ में ताली बजाइए। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दुल्हा तो संग नहीं छूटे, सबरू दुल्हा जो न छूटे, अमर सुहाग की बिंदिया लगा दो, हमारे सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे सुंदर सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे सुंदर सजा दो, दुल्हन बना दो मुझे
की दुल्हन बना। हरि बोल। बन गए और बांका बन गया मेरा। मैं तो बाबे की बाकी बन गई और बाबा बन गया मेरा। और रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की छलिया की सजना की सैया, और रसिया की सजना की सजना की सैया, रसिया की छलिया की सजना की सैया। मैं तो बाबे की बाकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बाबे की बाकी बन गई और बाबा बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांके बन गई और बांका बन गया मेरा। अब देखिए सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं इस भजन में, और सब लोग खड़े होकर के आनंद से झूमेंगे, फिर आरती उतारेंगे हम, फिर सब लोग जिन्हें पूजा करनी वो लोग पूजा करेंगे। कैसे आप सबको नाचना है, थोड़े पास नहीं आएंगे, दूर ही रहते हुए। अरे सारे नगर में धूम मची है और झंडा नगरी सुंदर सजी है। दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, वो जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मिणी पहने सुंदर साड़ी, रुक्मिणी पहने सुंदर साड़ी, रुक्मिणी पहने सुंदर साड़ी, रुक्मिणी पहने सुंदर साड़ी, रुक्मिणी पहने सुंदर साड़ी। पीताम्बर नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। पीताम्बर नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब। बोलो द्वारकाधीश भगवान।
हमारे द्वारकाधीश अच्छे नृत्य करते हैं, नाचते हैं ना सखियों के साथ। द्वारकाधीश का रुक्मिणी तुम भी नाचेंगे। यही का आनंद सब लोग लेंगे। खड़ी कर दो, कितना सुंदर स्वरूप है। एक बार ताली बजा दो दोनों की जोड़ी के लिए। भाव मोबाइल बंद कर दो। आप लोग जो है मोबाइल के चक्कर में केवल उसी को ही करें। आप लोग भी तो सुनो, आज मेरे याद की शादी है। पीछे वाले हैं वो भी हाथों को ऊपर करके ताली बजाएं। द्वारकाधीश को आगे बैठा दो। इनका सब लोग दर्शन करेंगे, अंत में पूजन। और सब लोग प्रेम से खड़े रहें। आरती करनी है ठाकुर जी। आरती के लिए ही हमने खड़ा किया है। और सब लोग खड़े होकर के द्वारकाधीश की बड़ी सुंदर आरती करेंगे। दिव्य दंपति की आरती सब की है आरती। पापियों को पाप से आरती 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 पापियों पाप से ये अमर गति ये मुक्ति पति पंचम वेद निराला सबको बजाने वाला। ये अमर गति ये मुक्ति पति पंचम वेद निराला सबको बजाने वाला। और सबको जगाने वाला। पापियों को
पापियों को पाप ईश्वर्यै नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं जध्नेन जध्नमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाः तेहनाकं महिमानः सचन्त चित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् समर्पयामि। बोलो भागवत भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर अपने गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे जय जय। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख